नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बैंक ऑफ एन चैनल। दोस्तों 1 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी के लिए जो मैंने बैंक निफ्टी पर वीडियो बनाया था ये वाला, इसमें मैंने बताया था कि 42,200 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज होगा 1 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी पर। और आप देख सकते हैं कि अभी बैंक निफ्टी जो है 42,200 के ऊपर ही चल रहा है। और जिस भी व्यूअर्स ने मेरे इस वीडियो को देखा वो हर वीक की तरह इस वीक भी उन्होंने प्रॉफिट बनाया। मैंने कहा था कि 42,200 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को अगर सेल किया जाए तो प्रॉफिट 100% बनने की संभावना है, यानी कि जो प्रॉफिट होने के चांसेस है वो 80% से भी ज़्यादा थे। और इसको मैंने बताया था कि 42,200 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल करने से प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और इसके चांसेस 80% से भी एबव हैं। तो जिन्होंने भी जिस भी व्यूअर्स ने मेरे वीडियो को देख करके लॉजिक को समझ करके उसको अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट किया, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा खासा क्या, 100% प्रॉफिट हो रहा है। और बहुत सारे व्यूअर्स ने अपने प्रॉफिट को काट भी लिया है, स्क्वायर ऑफ कर लिया है। लेकिन जिन व्यूअर्स ने अपने प्रॉफिट को अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं किया, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, वो कल मार्केट खुलते ही अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, या फिर कुछ देर रुक करके भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका जो प्रीमियम है वो ज़ीरो हो चुका है। 100% प्रॉफिट मिल रहा है आपको, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट। आपको बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह हर वीक हर महीने आप पैसे बनाते रहें। तो अब ये तो एक्सपायरी ख़त्म होने जा रहा है, कल लास्ट डे है 1 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी का। अब हम लोग बात कर रहे हैं 8 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी का। अब हम लोग इस वीडियो में 8 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी का लेवल ढूंढेंगे जिस पर हमें ऑप्शन को सेल करना है और ऑप्शन को बाई करना है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 8 दिसंबर की वीकली एक्सपायरी के लिए हमें कौन से लेवल पर बैंक निफ्टी में ऑप्शन को सेल करना है और ऑप्शन को बाई करना है। तो चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधा चार्ट पर। तो दोस्तों हमने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया और बैंक निफ्टी का जो अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है वो 43,245 चल रहा है। और यहाँ पर हमने 1 घंटे का टाइम फ्रेम ले रखा है, क्योंकि हमें वीकली एक्सपायरी पर बात करें, हमें वीकली एक्सपायरी में हमें लेवल ढूंढना है कि हमें कौन से लेवल पर ऑप्शन बाई या सेल करना है। इसलिए हमने यहाँ पर छोटा टाइम फ्रेम लिया है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लिया है। जिस तरह से मैंने निफ्टी में बताया था कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में चल रहा है और ये ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसी तरह बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड हमें अप ट्रेंड में ही दिख रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी अब क्या है, एक कंसोलिडेशन मोड में चलने लगा है। बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस लेवल पर, जबकि बैंक निफ्टी में 43,000 पर एक सपोर्ट भी है। लेकिन ये 43,000 का सपोर्ट अगर बैंक निफ्टी में टूटता है तो हमें फिर से 42,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में छोटे टाइम फ्रेम में छोटी अवधि में हमें 42,500 का लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो अप साइड है वो अब मुझे लिमिटेड दिख रहा है, क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट है ना वो कॉल साइड में काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है, जबकि पुट साइड में उतना ज़्यादा बिल्डअप नहीं हो रहा है। 43,000 का लेवल बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, लेकिन 43,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ऑलरेडी चल रहा है और 43,000 के जस्ट लेवल के पास ही चल रहा है। तो ऊपर जाने का जो अगर हम 43,000 के लेवल पर अगर बैंक निफ्टी को के पुट को सेल करते हैं तो थोड़ा रिस्क हमारा यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए हम इतने नज़दीक में बैंक निफ्टी के ऑप्शन को सेल नहीं करेंगे, इसलिए हम पुट साइड नहीं जाएंगे। इस बार के वीकली एक्सपायरी में हम कॉल साइड जाएंगे। और कॉल साइड में हमें कौन से लेवल पर बैंक निफ्टी को सेल करना है, तो कॉल साइड में 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पर काफ़ी हैवी कॉल राइटर मौजूद हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के साथ कॉल राइटर मौजूद है 44,000 के लेवल पर। तो यहाँ पर मुझे एक बार निफ्टी अगर 44,000 के लेवल पर जाता है तो यहाँ से रिजेक्ट होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि 44,000 के लेवल पर बहुत सारे कॉल राइटर मौजूद हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर जाए। 8 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पर बहुत सारे कॉल राइटर मौजूद हैं पुट के मुकाबले, जो नहीं चाहेंगे कि बैंक निफ्टी 44,000 को क्रॉस करे। तो 44,000 का एक लेवल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, कि बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन को सेल करके 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हम इस वीक पैसा बना सकते हैं। तो हम एक बार ऑप्शन चैन की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें कितना प्रीमियम पे करना है। तो चलते हैं ऑप्शन चैन पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ऑप्शन चैन खोल लिया है और ये NSE का वेबसाइट है, जहाँ हमें फ्री में बहुत सारे डाटा मिल जाते हैं जिसे हम अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करके
प्रॉफिट बना सकते हैं। प्रॉफिट बनाने में काफ़ी हेल्प मिलता है इससे हमें। तो यहाँ पर हमने देख सकते हैं बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर रखा है, साथ ही 8 दिसंबर 2022 का एक्सपायरी हमने यहाँ सिलेक्ट कर रखा है। थोड़ा अगर हम नीचे जाएंगे तो हमें हमारा स्ट्राइक प्राइस दिख जाएगा। हमें कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइस ढूंढना है 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पर। यहाँ पर हमारा 44,000 का स्ट्राइक प्राइस हमें दिख रहा है। तो 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हम देखेंगे कि हमें कितना प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। 107 रुपये का प्रीमियम पे करना है। तो बैंक निफ्टी में 107 रुपये का प्रीमियम हमें रिसीव हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में हम क्या करते हैं कि जिस तरह हमें निफ्टी में 50 रुपये का प्रीमियम रिसीव करना होता है ताकि हमारा जो है 2500 का जो प्रॉफिट है ये हमारा फुलफिल हो सके, ये स्ट्रेटजी हमारी फुलफिल हो सके, उसी तरह बैंक निफ्टी में हम 100 रुपये का प्रीमियम रिसीव करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि 25 का लॉट है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पर हमें 2500 का प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, जिससे अगर पूरे महीने अगर हम करेंगे तो 2500 इंटू 4 इक्वल टू 10,000 का प्रॉफिट होल मंथ में हमें हो सकता है, जो हमारे 10% को फुलफ़िल करता है। यानी कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है हर महीने 10% कमाने की, उसको ये फुलफ़िल करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें 107 रुपये का प्रीमियम रिसीव हो रहा है, जो हमारे 2500 के प्रॉफिट स्ट्रेटेजी को फुलफ़िल कर रहा है। लेकिन अगर कल मार्केट थोड़ा नीचे खुलता है, डाउन साइड में खुलता है, तो ये वाला प्रीमियम जो है ये थोड़ा सा डिक्रीज़ हो सकता है और हमें 100 के ही प्रीमियम को रिसीव करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 44,000 से लेकर के 43,800 तक के स्ट्राइक प्राइस तक हम स्टेप अप हो सकते हैं। लेकिन 43,800 से नीचे के स्ट्राइक प्राइस पर हमें कॉल को सेल नहीं करना है। अगर कल मार्केट डाउन साइड में खुलता है तो 43,800 तक ही हमें नीचे आना है। 44,000 के स्ट्राइक प्राइस से 43,800 तक ही हमें, क्योंकि जब मार्केट कल नीचे खुलेगा तो ये जो प्रीमियम है ये हमें कम रिसीव होगा, कम दिखाई देगा, कम ट्रेड कर रहा होगा। तो लेकिन हमको क्या करना है कि 100 के आसपास वाला प्रीमियम हमें रिसीव करना है। 100 के आसपास वाला जो प्रीमियम जिस स्ट्राइक प्राइस पर हमें मिल रहा है, उसी स्ट्राइक प्राइस पर हम कॉल को सेल करके चलेंगे। तो अगर कल मार्केट डाउन साइड में खुलता है तो ये प्रीमियम कम जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएंगे, स्टेप डाउन करेंगे। यानी कि 44,000 के स्ट्राइक प्राइस को छोड़ करके हम 43,900 के स्ट्राइक प्राइस पर आ जाएंगे। अगर यहाँ भी हमें 100 रुपये का प्रीमियम नहीं मिल रहा होगा तो हम 43,800 के प्रीमियम पर आ जाएंगे, स्ट्राइक प्राइस पर आ जाएंगे। और अगर यहाँ हमें 100 रुपये का प्रीमियम मिल जाता है तो हम यहाँ पर अपना पोजीशन बना लेंगे। और अगर हमें 43,800 के स्ट्राइक प्राइस पर 100 रुपये का प्रीमियम नहीं मिल रहा है, उससे कम मिलेगा, तो हम इसके नीचे नहीं जाएंगे। 43,800 हमारा आखिरी स्ट्राइक प्राइस होगा। 43,800 के स्ट्राइक प्राइस पर लास्टली हमें हर हाल में अपना पोजीशन बना लेना है। अगर हमें कम प्रीमियम रिसीव हो रहा है तो हम ये मान कर चलेंगे कि इस वीक में हमारा प्रॉफिट जो है वो लो रहेगा, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ। क्योंकि अगर मान लिया कि महीने के 5 वीक में या 4 वीक में, अगर 3 वीक में हमें अच्छी प्रॉफिट मिलती है, 2500 की अगर प्रॉफिट मिलती है, तो अगर कोई एक वीक अगर हमें केवल मात्र 1500 या 1800 का ही प्रॉफिट मिलता है तो भी चलेगा। इतना मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर मार्केट डाउन साइड में खुलता है तो जाहिर सी बात है कि जो स्ट्राइक प्राइस हमने चूज़ किया है, उस स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो डिक्रीज हो जाएगा और हमें घटे हुए प्रीमियम ही रिसीव हो पाएंगे। लेकिन अगर मार्केट कल अपसाइड में खुलता है तो यही प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा और हमारा 2500 से जितना भी ज़्यादा प्रीमियम हमें रिसीव होगा, हम समझ लेंगे कि वो हमारा बोनस होगा। तो हमें क्या करना है कि 8 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी में हमें 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को सेल करके चलना है, कॉल को सेल करके चलना है। तो ये था हमारा ऑप्शन सेलर के लिए स्ट्रेटेजी। लेकिन फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। अगर मार्केट कल डाउन साइड में खुलता है तो हमें 100 रुपये का प्रीमियम रिसीव करने के लिए 44,000 से हम 43,900 तक जा सकते हैं। अगर 43,900 पर भी हमें कम प्रीमियम रिसीव हो रहा है 100 रुपये से, तो हम 43,800 तक जा सकते हैं। ये हमारा लास्ट स्ट्राइक प्राइस होगा, इससे नीचे हमें नहीं जाना है। 43,800 पर अगर हमें 100 रुपये से कम प्रीमियम भी रिसीव हो रहा है तो भी हम 43,800 का ही स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को सेल करेंगे, इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। क्योंकि इससे नीचे अगर हम जाएंगे तो हमारा रिस्क बढ़ेगा, इसलिए 43,800 के लेवल पर ही हमें लास्टली कॉल ऑप्शन को सेल करके चलना है। तो हमें क्या करना है, 8 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी में कॉल को सेल करके चलना है, जिसमें हमारा पहला जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा
और इसके पीछे का जो कारण है वो आप देख सकते हैं 44,000 के लेवल पर 24,896 लॉट का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, जो बहुत हैवी लॉट है। अगर पुट साइड की अगर हम बात करें तो पुट साइड आप देख सकते हैं मात्र 1039 का ही ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं कि 44,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है 24,896 हुआ है। इतना ओपन इंटरेस्ट जो है इतने दूर में किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर हमें नहीं दिख रहा है। इसीलिए 44,000 का स्ट्राइक प्राइस एक क्रूशियल लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। अगर 44,000 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी जाता भी है तो वहाँ से एक बार रिजेक्ट होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तब तक हमारा पूरा एक्सपायरी बीत जाएगा और हमारा प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा और पूरा प्रीमियम खाने का हमें मौका मिल जाएगा। यानी कि 100% प्रॉफिट होने की चांसेस जो बहुत ज़्यादा है, इसकी एक्यूरेसी 80% से भी ज़्यादा है। हर बार की तरह इस वीक में भी आपको कमाने का मौका मिलेगा। तो 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पर बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन को सेल करके चलने से प्रॉफिट होने के चांसेस 80% से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑप्शन सेलर के लिए जो स्ट्रेटेजी थी हमारी कि किस स्ट्राइक प्राइस पर हमें किस ऑप्शन को सेल करना है। अब हम बात करेंगे ऑप्शन बायर के लिए कि ऑप्शन बायर को कौन से स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन को बाई करना है। तो हम चलेंगे सीधा यहाँ से चार्ट पर और चार्ट पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को आपको सेल करके चलना है। कितने पे? 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, जो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। तो जब हम यहाँ पर सेलिंग साइड में कॉल को सेल कर रहे हैं तो हमें बाय क्या करना चाहिए? हमें बाय पुट करना है। पुट को हमें बाय करके चलना है और पुट को बाय करने के लिए हमारा जो है बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दूर का हम स्ट्राइक प्राइस नहीं लेंगे। पुट को बाय करने के लिए हम 42,500 का स्ट्राइक प्राइस लेंगे। 42,500 का स्ट्राइक प्राइस हमें अच्छा लग रहा है। अगर हमें बैंक निफ्टी को के ऑप्शन को बाय करना है तो 42,500 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें पुट को बाय करके चलना है। ठीक है, और 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें कॉल को सेल करके चलना है। अभी हम ऑप्शन चेन पर चलेंगे, वहाँ देखेंगे कि हमें 42,500 पर कितना प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। तो चलते हैं वो लोग ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है? पुट साइड का स्ट्राइक प्राइस देखना है। हमने क्या कहा था? 42,500 के लेवल पर। तो 42,500 का जो लेवल है 42,500, 42,500, 42,500 का ये वाला जो लेवल है, यहाँ हमें 104 रुपये का प्रीमियम पे करना है। करीब 2,500 का प्रीमियम हमें पे करना है। और अगर 2,500 के जगह पर अगर हमें 1,200 से 1,300 रुपये का प्रॉफिट हमें दिखे तो हमें अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना है, ज़्यादा हमें वेट नहीं करना है। ठीक है, ये ऑप्शन बायर की स्ट्रेटेजी रहेगी। ऑप्शन सेलर की स्ट्रेटेजी हमने आपको बता दिया है। ऑप्शन बायर की स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि 42,500 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को बाई करके चलना है और 50% प्रॉफिट अगर हमें दिखाई दे, सपोज कि अगर 1,200 से 1,300 का प्रॉफिट अगर हमें नज़र आए तो हमें अपने पोजीशन को काट लेना है। ज़्यादा हमें वेट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर थीटा डीके होगा तो हमें नुकसान होगा। और बार बार मैं अपने वीडियो में कहता हूँ कि थीटा डीके जो है वो ऑप्शन बायर्स के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा खासा प्रॉफिट में रहने के बाद भी एक ऑप्शन बायर अगर अपने पोजीशन को लंबे समय के लिए होल्ड कर लेगा तो धीरे धीरे वो मेल्ट हो जाएगा और उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि एक ऑप्शन बायर के तौर पर अगर आप काम कर रहे हैं, आप ऑप्शन बायर हैं, तो 50% का प्रॉफिट अगर आपको दिखे तो अपने पोजीशन को काट दीजिए, ज़्यादा वेट मत कीजिए। और बुधवार तक अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता है तो लॉस में ही लेकर के अपने पोजीशन को निकल जाइए। ज़्यादा वेट करने से क्या होगा? आपका लॉस और बढ़ जाएगा और आपका प्रीमियम क्या हो जाएगा? वो ज़ीरो हो जाएगा। आपका प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया, एक बार फिर से हम चार्ट पर चलेंगे, फिर से आपको हम रिपीट भी करवा देते हैं कि अगर जो ऑप्शन सेलर है, अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो हमें कॉल को सेल करके चलना है 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पर। इसमें क्या करना है? इसमें अगर हमें प्रीमियम कम मिलेगा तो हम इसको क्या करेंगे कि
सॉरी 44,000, हम इसको क्या करेंगे कि 43,000 के 900 के स्ट्राइक प्राइस पर भी हम पोजीशन बना सकते हैं। अगर हमें 44,000 के स्ट्राइक प्राइस पर प्रीमियम कम मिल रहा हो तो हम 43,900 के स्ट्राइक प्राइस पर 100 रुपीज़ का प्रीमियम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अगर यहाँ भी नहीं मिलता है तो हम लास्टली 43,800 तक अपना पोजीशन बनाएंगे। इससे नीचे हमें नहीं आना है क्योंकि फिर रिस्क बढ़ने लगेगा। अब ऑप्शन बायर के लिए क्या है, ऑप्शन बायर को पुट बाई करना है और उनको 42,500 का ही पुट बाई करना है, दूसरा कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं लेना है। तो ये था हमारा कॉल सेलर और ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर पर 8 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी का स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ ही जो व्यूअर्स हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन दबाएंगे तो ऐसे ही वीडियोस लगातार आपको देखने को मिलती रहेगी। इसका नोटिफिकेशन जब भी मैं अपलोड करूंगा अपने वीडियो को अपने चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप समय रहते उस वीडियो को देख पाएंगे, उसके लॉजिक को समझ पाएंगे, उसके लॉजिक को अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करके रेगुलर प्रॉफिट में बने रहेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।